नमस्कार दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर लेकर आप सबके बीच हाजिर हुआ हूँ। वैसे देखा जाए तो इन दिनों चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार के उपचुनाव पर हो रही है। जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कल वहाँ मतदान होना है और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा, मतलब मतगणना हो जाएगी। लेकिन बिहार की एक और सीट पर उपचुनाव है। हालांकि उस पर अभी चर्चा बहुत नहीं है, लेकिन चर्चा होगी जरूर, क्योंकि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव है वो कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं तारीखों के बारे में, मतलब किस तारीख को चुनाव होना है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक आगामी 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 9 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, मतलब मतगणना हो जाएगी। अब देखिए, जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद निर्वाचित होने के बाद यह सीट जो है वो खाली हुई थी। देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से विधान पार्षद थे। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब उम्मीदवार जो है वो 18 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 नवंबर तक जो उम्मीदवार होंगे वो चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो ये तो तारीखों की बात हो गई। अब आइए इस चुनाव के अंदर, इस चुनाव के भीतर जो राजनीति हो रही है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इस चुनाव में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभिषेक झा और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के तरफ से गोपी किशन अधिकृत उम्मीदवार हैं। कांटे की लड़ाई बताई जा रही है जदयू और राजद के बीच। लेकिन इस बीच एंट्री हो गई है पूर्व लोजपा नेता रहे, लोजपा रामविलास की मैं बात कर रहा हूं, लोजपा नेता रहे राकेश रोशन की। अब देखिए, लोजपा रामविलास में जो पूर्व नेता होते हैं वो नीतीश कुमार के लिए बड़े घातक इन दिनों साबित हो रहे हैं। आपको उदाहरण के तौर पे हम याद दिला देते हैं, अभी हाल ही में रुपौली में चुनाव हुआ था, वहां भी लोजपा रामविलास के पूर्व नेता शंकर सिंह जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, और परिणाम क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। जदयू के कलाधार मंडल हो या राजद की बीमा भारती हो, दोनों को हारना पड़ा, मुंह के बल गिरना पड़ा। अब तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव है वहां भी लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे बड़े नेता राकेश रोशन जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आज जहां जदयू के अभिषेक झा ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो उन्हीं की तरह राकेश रोशन जो है वो भी अपना आज पर्चा भर दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, राकेश रोशन सिर्फ कहने को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सच में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना त्याग पत्र चिराग पासवान को सौंपा था। अब थोड़ा आपको हम जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन, उनके बैकग्राउंड को बता देते हैं। देखिए, राकेश रोशन बिहार के लोकप्रिय नेता रहे स्वर्गीय ब्रिजनाथी सिंह के बेटे हैं, और 2020 विधानसभा चुनाव में अगर आपको याद होगा तो राघोपुर विधानसभा में तेजस्वी यादव के खिलाफ इन्होंने 25,000 वोट लाया था, सबको चौंका दिया था। सोचिए तो चिराग के ये कितने करीबी रहे होंगे। और उस इलाके में ब्रिजनाथी सिंह क्या थे, मतलब तिरहुत का जो इलाका है वो आप वहां के वोटर से पूछ सकते हैं। तो मजबूत नेता है। चिराग के सबसे करीबी अगर 2-4 लोगों में किसी का नाम पूछा जाए तो उसमें एक राकेश रोशन का नाम आता था। अब राकेश रोशन ने हाल ही में लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष पद को त्याग पत्र दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और अपनी राजनीति जो है वो तिरहुत के विकास के करने की घोषणा के साथ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि राकेश रोशन के 28,000 स्नातक मतदाताओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो सिर्फ स्नातक पास ही दे सकते हैं। अब इसके चलते उपचुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। राकेश रोशन ने कहा कि गठबंधन की राजनीति के कारण यह संभव नहीं था कि वह चुनाव यहां से लड़ पाए, अपने लोगों की मदद कर पाए, और इसलिए उन्होंने लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र सौंप दिया, और इस चुनाव में उतरने का उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले वो लोजपा छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब जो गाना होता है वो गा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक और सीट नीतीश गंवाने जा रहे हैं क्या? आज अपने समर्थकों को जब वो संबोधित कर रहे थे नामांकन भरने के बाद राकेश रोशन, तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं, छात्रों और शिक्षित वर्ग की आवाज को एक सशक्त राजनीतिक मंच देना है। राकेश रोशन ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर खुलकर बोला है। तो तिरहुत की राजनीति गर्म हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग एक और कुर्बानी नीतीश से मांग रहे हैं? क्या रुपौली वाला ही हाल तिरहुत में होने जा रहा है?
आप इस गणित को समझिए, ये बेहद गंभीर मुद्दा है बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से। चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार को कितना डैमेज किए हैं ये पूरा देश जानता है। अब फिर चुनाव हुआ रुपौली में, वहां पे शंकर सिंह पूर्व महासचिव रहे लोजपा के, चुनाव जीत गए निर्दलीय जाकर। और अब राकेश रोशन तिरहुत अगर निकाल लेते हैं, देखिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं और कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वहां अभी कुछ भी तय नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। और राकेश रोशन के पिता की पृष्ठभूमि मजबूत रही है, राकेश रोशन उस इलाके में लगातार काम करते रहे हैं। आखिर चिराग पासवान ने 2020 में जब तेजस्वी के खिलाफ राकेश रोशन को उतारा होगा तो कुछ दमखम देखकर ही उतारा होगा। अब वही राकेश रोशन जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए हम राजद के प्रत्याशी गोपी किशन का ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अभिषेक झा ही एक मजबूत प्रत्याशी दिख रहे थे, लेकिन अब आज के संदर्भ में अगर आप पूछिए तो राकेश रोशन की जो एंट्री हुई है और जितने धमाकेदार तरीके से उनका नामांकन भरा गया है, नामांकन किया गया है, वो जदयू के अभिषेक झा और पूरे जदयू कुनबे को जरूर टेंशन तनाव दे सकता है। हालांकि क्या होगा ये 9 दिसंबर को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन चुनावी सरगर्मियां इन दिनों तिरहुत में भी तेज जरूर हो चली है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉप पर यह वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। फेसबुक पर अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।